सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका भाई जयदीप डामोर आप सभी का स्वागत करता हूं गेट अपडेट विद जय के यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी 2026 की वैकेंसी आ चुकी है। तो उसी के बारे में आज मैं जानकारी देने के लिए आपको आया हूँ। ठीक है। तो साथियों, जो एसएससी जीडी के फॉर्म फिलअप है उसकी डेट है 1/12/2025 से 31/12/2025। ठीक है। 1 तारीख 2025 से 31/12/2026, यानी कि पूरा दिसंबर में एसएससी जीडी की फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट डेट है वो है 31/12/2025। ठीक है। 31/12/2025 लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतजार ना करें और जो भी हो ना वो पहले ही भर देवे फॉर्म, ताकि अच्छा रहेगा। बाद में सर्वर का इश्यू बहुत आता है। ठीक है। उसके बाद फीस कटने की जो लास्ट डेट है वो है 1/1/2026। ठीक है। 1/1/2026 यानी कि 1 जनवरी 2026। उसके बाद विंडो फॉर ओब्लिक करेक्शन करेक्शन के लिए विंडो 8 तारीख से 10 तारीख तक खुला रहेगा। ठीक है। बाकी हमें कोई भी गलती ना करना है, फॉर्म एकदम एक्यूरेट और सही तरीके से भरे। उसके बाद एग्जाम का भी बताया हुआ है। वो बताया हुआ है 26 या फिर अप्रैल, सॉरी, फरवरी या फिर अप्रैल 2026 में एग्जाम होने की पूर्ण संभावना है। वो भी यहाँ पे अच्छी तरीके से बताया हुआ है। ठीक है डर। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। साथियों, जो भी साथी हमसे नए जुड़े हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और वीडियो को लाइक कर देवे, और आपका जो भी डाउट हो ना वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देवे। मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है। अब टोटल कितनी वैकेंसी उस बारे में भी हम देख लेते हैं। जैसे ये पेज यहाँ पे कटिंग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है डन। तो जैसे एससी टोटल वैकेंसी अगर हम देखें तो टोटल वैकेंसी हमारे पास है 25,487। ठीक है। 25,487 हमारे पास टोटल वैकेंसी है। और इसी में सीआईएसएफ की जो वैकेंसी है हमारे पास वो है 14,595। ठीक है। 14,595। बीएसएफ की 616 और सीआरपीएफ की 5,490। उसके बाद एसएसबी की 1,764। ठीक है। आईटीबीपी की 1,293 और असम राइफल की 1,706 और एसएसएफ की 23। ठीक है। इतनी वैकेंसी है हमारी। और कैटेगरी वाइज अगर आपको देखना है ना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ पे नोटिफिकेशन पूरा ये डिटेल नोटिफिकेशन वहाँ पे फॉरवर्ड कर दूंगा। डन। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं साथियों। यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ बताया हुआ जैसे कि द क्रूशियल डेट ऑफ एज रिकॉग्निंग इज फिक्स्ड ऑन एज 1/1/2026 इन अकॉर्डिंग विद। ठीक है। 1/1/2026। ठीक है। 1/1/2026 तक आपकी एज जो बताया हुआ है जैसे कि 18 या 23 कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। द एज ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी 18 से 23 के बीच का कैंडिडेट होना चाहिए। कब तक? 1/1/2026 तक इतने साल का हो जाना चाहिए। ठीक है डन, ये बताया हुआ है। उसके बाद जो एज का छूट दी हुई है वो भी बताई हुई है कि एससी एसटी वालों को 5 साल की एज की छूट है। उसके बाद ओबीसी वालों को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की। ठीक है। उसके बाद कैटेगरी चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन। ठीक है। इनके बारे में भी पूरा बताया हुआ है कि एज की कितना रिलैक्सेशन इनको मिलेगा। ठीक है, ये बताया हुआ है। एनसीसी सर्टिफिकेट, ओके। जिन साथियों के साथ एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, जिन साथियों के साथ एनसीसी का सर्टिफिकेट है उनको अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है, ठीक है, अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो जैसे कि 160 नंबर का पेपर होता है। ठीक है। 80 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। 80 क्वेश्चन आते हैं और 160 नंबर का हमारे पास पेपर होता है। ठीक है डन। 160 नंबर का हमारे पास पेपर होता है तो कहीं ना कहीं आपको 3.2, ठीक है, 3.2 आपको यानी कि 2% नंबर मिलेंगे। ठीक है। 2% नंबर आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब है आपको 3.2 नंबर मिलेगा। उसके बाद अगर बी सर्टिफिकेट में हम लोग देखें, ठीक है, बी सर्टिफिकेट में अगर हम लोग देखें तो हमको कहीं ना कहीं 4.8 का स्कोर मिलेगा। ठीक है। 4.8 मिलेगा अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो। ठीक है। और अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है, ठीक है, और अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है। 8 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है। तो ये एनसीसी का है। अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो 3.2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद बी सर्टिफिकेट है तो 4.8 और सी सर्टिफिकेट है तो 8 नंबर। ठीक है। 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है। ये एनसीसी सर्टिफिकेट का है। अगर आपके पास है तो आप यस टिक करिएगा और अपलोड कर दीजिएगा। डन।
तो मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम किस टाइप की होगी, ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे पास आने वाले हैं उस बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, वो 20 नंबर का 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर का आएगा, ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर का आएगा। जीके और जनरल अवेयरनेस वो 20 क्वेश्चन आएंगे और वो 40 नंबर का आएगा, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के आएंगे, यानी कि पर क्वेश्चन, ठीक है। पर पर क्वेश्चन हमारे पास आएगा 2 नंबर का, ठीक है, पर क्वेश्चन 2 नंबर का हमारे पास आने वाला है, ठीक है, पर क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, ठीक है। तो उसके बाद इंग्लिश या फिर हिंदी ये दोनों ऑप्शनल रहेगा, ठीक है, ये ऑप्शनल रहेगा, दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शनल रहेगा, 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर का आएगा। और हमें समय दिया जाएगा 60 मिनट, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम इस प्रकार से क्वेश्चन सब्जेक्ट आने वाले हैं, ठीक है। और टोटल जो हमारे पास नंबर रहेगा वो रहेगा 160, ठीक है, 160 नंबर का टोटल ओवरऑल हमारे पास पेपर रहने वाला है। डन, ये पूरा सिलेबस बताया हुआ है, ठीक है। और वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सबसे पहले होता है एग्जाम, ठीक है, 3 स्टेज में एग्जाम ये होती है। सबसे पहले आपकी होती है एग्जाम, ठीक है, सबसे पहले आपकी होती है एग्जाम। उसके बाद सेकेंडली आपका होगा फिजिकल, ठीक है, सेकेंडली आपका होता है फिजिकल, ठीक है, सेकेंड में फिजिकल होता है। थर्ड में आपका होता है मेडिकल, ठीक है, मेडिकल, मेडिकल। उसके बाद फोर्थ में आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, और फिफ्थ में आपको दी जाती है ज्वाइनिंग, ठीक है, फिफ्थ में आपकी होती है ज्वाइनिंग। तो साथियों, जैसे कि एसएससी जीडी की एग्जाम मैंने भी 2 बार निकाल रखी है, तो इस बारे में मुझे अच्छा खासा नॉलेज है, ठीक है। तो उस बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे रेस रहती है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, ठीक है, 5 किलोमीटर रेस करना रहता है 24 मिनट में। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर रहता है 8 मिनट और 30 सेकेंड में, ठीक है। उसके बाद जो लद्दाख रीजन के कैंडिडेट है उन मेल कैंडिडेट उनके लिए रहता है 1600 मीटर और 7 मिनट में रहता है। और गर्ल्स के फीमेल के लिए रहता है लद्दाख रीजन वाले फीमेल के लिए 800 मीटर 5 मिनट में, ठीक है। और जैसे कि पहले ना रनिंग रोड पे हुआ करती थी इसकी, ठीक है, तो लेकिन अब रनिंग जो है ना, अब रनिंग कहाँ पे होती है, अब रनिंग होती है ग्राउंड में, ठीक है, ग्राउंड में होती है। तो आपको जैसे कि 400 का अगर ग्राउंड है, ठीक है, 400 का अगर ग्राउंड है, ठीक है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं 12.5 राउंड लगाने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक है, 12.5 राउंड आपको लगाने पड़ेंगे अगर आपके 400 का ग्राउंड है तो, ठीक है। तो अब की बार ग्राउंड में रनिंग हो रही है, इस बात का भी आप ध्यान रखें और फिजिकल की अच्छी तैयारी करें, ठीक है। यहाँ पे हाइट का बताया हुआ है कि हाइट मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए। और जो कैटेगरी वाइज हाइट की छूट है वो यहाँ पे बताई हुई है, जैसे कि एसटी की कैंडिडेट है उनके लिए मेल के लिए 162 और फीमेल के लिए 150, ठीक है, ठीक है। और ये नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स के लिए बताया हुआ है, इसे पूरा बताया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। डन, उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। और जब आपका फिजिकल होता है ना उस टाइम आपको चेस्ट भी मांगा जाता है। तो नॉर्मली चेस्ट आपका होना चाहिए 80, ठीक है, नॉर्मली आपका 80 होना चाहिए और वो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ठीक है, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपको कैसे भी करके फुलाना है, ठीक है। डन, उसके बाद ये है, और कुछ चेस्ट की छूट भी दी हुई है वो भी देख लीजिएगा आप, ठीक है साथियों। तो जैसे कि ये डॉक्यूमेंट वगैरह भी दिए हुए हैं यहाँ पे, तो ये पूरी डिटेल नोटिफिकेशन में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप सभी वहां से चेक कर लीजिएगा और इसको अच्छे से और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये पोस्ट प्रिफरेंस भी यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो जैसे अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो तो मैं पोस्ट प्रिफरेंस भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है एसएसएफ, ठीक है, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, सेकेंडली अगर मैं देख के चलूँ तो सीआईएसएफ, ठीक है, उसके बाद थर्ड आपको एसएसबी, ठीक है, उसके बाद फोर्थ आपको करना है, फोर्थ आप कर लीजिएगा सीआरपीएफ, ठीक है, उसके बाद फिफ्थ कर लीजिएगा बीएसएफ, ठीक है, और उसके बाद सिक्स्थ कर लेंगे आप आईटीबीपी, ठीक है, और सेवंथ या फिर ये ऑप्शनल है, उसके बाद तो 4 के बाद आप कौन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग है, तो आप देख लीजिएगा और आपको जो उचित लगे वैसे भर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। डन साथियों, तो यही था, यही न्यूज़ है और पूरी मैंने आपको बता दी, जो जो इम्पोर्टेंट जानकारी है ना वो मैंने आपको सबको बता दिया है। और भी जो जानकारी होती रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी देख लेते हैं एक बार, कुछ ऐसी जानकारी जो मैं आपको बता नहीं पाया हूँ तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और फॉर्म कैसे फिल करना है वो उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि आपको फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है।
तो आप वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। फॉर्म, ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। न्यू वीडियो में आपको बना के दे दूंगा, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है मेरे साथी। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और जो भी साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।